मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मैं अपनी मम्मी के घर से जाने वाली हूँ दिल्ली। तो दिल्ली के लिए हम निकल गए। मम्मी का ढेर सारा प्यार मिल गया। मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो अब ऑलमोस्ट सही हो चुकी है। और ये रहा हमारा घर और घर के बाहर ही हम रोड पे खड़े हैं। बस मिल जाएगा यहीं से और यहाँ से हमें स्टेशन पहुँचना है। तो मम्मी के साथ कम से कम हम लगभग 22-23 दिन रह चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ मज़ेदार बातें, किस तरह से हम दिल्ली पहुँचे हैं। बस हमें यहाँ पर ही मिल जाता है और हम बस से मालदा स्टेशन पहुँच जाते हैं, मालदा रेलवे स्टेशन। वहाँ पर हमें भैया छोड़ने आए थे और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, ये देखिए। और हमें अपनी बोगी हमारे सामने ही आके पहुंच गई थी और हम ट्रेन में चढ़ गए। सबके साथ हमने वीडियो कॉल वगैरह कर ली, सबसे बातें कर ली और हमने बैग भी पैक कर लिया। तो मैं आपको कुछ मज़ेदार बातें बताती हूँ कि किस तरह से हम दिल्ली पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब हम ट्रेन में चढ़े, बोगी एसी बोगी है ना, तो ठंडी ठंडी थी, खूब ठंडा और साफ़ सुथरा था ट्रेन। स्टार्टिंग में ही अच्छा लग रहा था। फिर हमें बाद में आते हैं रात में और 2 चादर देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, और एक कंबल भी दिया। 2 चादर है, एक बिछा सकते हैं आप, एक ओढ़ सकते हैं एसी बोगी में। और मेरा सीट तो सबसे ऊपर था, नीचे से ऊपर चढ़ना बड़ी दिक्कत लगती थी। एक तकिया भी हमें मिल जाता है और एक कंबल, 2 चादर। तो ठंडा ठंडा था। ये रहा तकिया, देखिए। बोगी बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा था। और अब हमारी बोगी चल पड़ी थी और सब लोग ठंडा ठंडा, देखिए, सब ओढ़ के अपना अपना सीट पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। कितने सारे स्टेशन आए गए, रात हो गई, हम ऊपर चढ़ गए थे और ऊपर बिल्कुल हाथ टच कर रहे थे ना, बिल्कुल छत था और एसी बोगी था। तो ज़्यादा ठंडी थी तो मैंने क्या किया, अपना कंबल भी निकाल लिया और हमने ओढ़ लिया था। इस तरह से देखिए, जब सुबह हुई तो फिर हम नीचे बैठे और कुछ बाहर का नज़ारा देखने लगे। नज़ारा बहुत ही अच्छा था और हम देखते रहें। उसके बाद फिर नाश्ता पानी किया और फिर जब हम जा रहे थे ना दिल्ली, तो हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी गाँव की दोबारा। और सारे बातें क्या क्या किया हमने, वो सब याद आ रही थी। कितने सारे स्टेशन आए, कितने सारे स्टेशन निकल गए। दिल्ली बहुत दूर है। साथ में बच्चे अच्छे भी थे, अलग अलग दूसरों के, तो उनके साथ टाइम पास किया, खूब मज़ेदार पल बिताया। और देखिए, ये पुल आया, बहुत बड़ी बड़ी नदी, बनारस वगैरह सब पार हो गया जब। उसके बाद फिर बहुत सारे, मतलब गांव की याद ज़्यादा आ रही थी और हमें खुशी भी थी कि हमें अपने बच्चों के पास पहुंचना है दिल्ली। तो फिर नाश्ता पानी किया और खाना कुछ खाया। बहुत सारे ट्रेन, बहुत सारे पटरी, बहुत सारे नदी, सब पार करके बहुत दूर था। 36 घंटे का सफ़र था ट्रेन में। टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आजकल पता है कि मोबाइल का, इंटरनेट का ज़माना है। नेटवर्क थोड़ा स्लो रहता है ट्रेन में, लेकिन फिर भी टाइम पास हो जाता है। इंसान कितना सोएगा, अपने सीट पर भी पड़े रहो तो नींद इतना नहीं आ पाता है। ट्रेन में तो बिल्कुल शोर शराबा होता है ना, आवाज़ आती है, नींद नहीं आती है। और सीट मेरा इतना ऊपर था कि बार बार हम ऊपर नीचे भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ नीचे जब बैठे थे, खाली था, बोगी साफ़ सुथरा था, बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। और ये देखिए, कभी कभी ट्रेन इतनी तेज़ चलती थी, बहुत स्पीड में, लग रहा था कब पहुंचाएंगे। कभी कभी स्लो हो रहा था, रुक रही थी कई कई जगह पे, तो ऐसे लग रहा था हम लेट हो जाएंगे, 36 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, टाइम से ही हमें दिल्ली पहुंचा दिया। रात में स्पीड में खींच लिए तो टाइम से पहुंच गए हम। बहुत सारे ट्रेन आए गए, फिर हमारा भी सफ़र। घर जाना था, हम बाहर निकले दिल्ली के स्टेशन से और हम अपने घर पहुंच गए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर